सिर्फ चार दीवारी को घर नहीं कहते। घर वो होता है जहाँ माँ रहती है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कुंभ लग्न वालों के लिए जनवरी महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों के पोजीशन दिखा रहे हैं। 2 जनवरी और 31 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है। 16 जनवरी को विनायक चतुर्थी है। 10 जनवरी और 24 जनवरी को प्रदोष का व्रत है। 23 जनवरी को अमावस्या है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 11 नंबर लिखा है तो यह प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। 24 जनवरी 2020 से आपकी शनि की 7.5 शुरू हो गई है। शनि आपके लग्न से होकर आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते हैं, मानसिक अशांति दे सकते हैं। शनि यहाँ पर अगले 1.5 साल तक रहने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल तो यहाँ पर हो गया है। अभी 1.5 साल और निकलना है, क्योंकि शनि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर 2.5 साल बैठते हैं। बिजनेस करते हैं तो आप अभी बिजनेस को बढ़ाने की मत सोचिए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई बड़ा डिसीजन आप अभी मत लीजिए। गुरु आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर वह भी 12वें भाव में बैठे हैं। 16 जनवरी से 10 फरवरी तक गुरु अस्त हो जाएंगे, तो इस समय के दौरान आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर ध्यान रखें। आपको जो भी काम दिया गया है, आपकी जो भी जवाबदारी है, उनको पूरा करें और नौकरी चेंज करने के बारे में अभी मत सोचिए। गुरु का ये गोचर फॉरेन जाने वालों के लिए फ़ायदेमंद रह सकता है, क्योंकि जिन लोगों की इच्छा थी कि फ़ॉरेन जाना है तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। जो लोग फ़ॉरेन रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये गोचर फ़ायदेमंद रह सकता है। 5 अप्रैल के बाद गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, तब तो गुरु आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाले हैं। बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और वह भी 5 जनवरी के बाद 12वें भाव में आ जाएंगे। उसी समय के दौरान आपको अपने बच्चों के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। अगर प्यार के मामले में कोई वाद विवाद, कोई मतभेद चल रहा है तो उसकी चर्चा भी 24 जनवरी के बाद करें, नहीं तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। 30 जनवरी के दौरान, मतलब कि 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 20 फरवरी तक बात को टाल दीजिए, क्योंकि 30 जनवरी के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएंगी। केतु पूरे साल आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी से असंतोष होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, अभी आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, नौकरी चेंज भी नहीं करनी है। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान घट जाए, फिर भी आपको किसी भी तरह अपनी नौकरी पर कायम रहना है। आपको हर बुधवार को कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए या फिर कंबल का दान देना चाहिए गरीबों को, तो इससे केतु की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। जिन लोगों का मंगल, जन्म का मंगल, मतलब आपकी जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, मतलब कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में 4थे, 8वें या 12वें घर में है, तो आपको 16 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी, 2 जनवरी और 31 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। शुक्र 3 जनवरी के बाद आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र 11वें भाव में वैसे इतने अच्छे नहीं माने जाते। वैसे तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा ही होता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आने से इंसान पैसों को खर्च करके मज़ा नहीं लेता, लेकिन उन पैसों को सेविंग करता रहता है। फिर भी शुक्र की ये पोजीशन लाभ भाव में पैसा सेव करने के लिए अच्छी है। राहु पूरे साल आपके 4थे भाव में रहने वाले हैं, तो आपको मानसिक अशांति रहेगी। अगर आप नया घर लेना चाहते तो इस साल तक रुक जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको
वास्तु दोष लग सकता है। अगर घर लेना इतना ही ज़रूरी है तो किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह ज़रूर लीजिए। इस समय के दौरान आपके अपनी माँ के साथ रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि राहु चौथे, 8वें या 12वें घर में हो, तो आपको हर अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो इस दिन आप दान करके पुण्य कमा सकते हैं। गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क, हमारे माइंड के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। जब भी चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। 1 और 2 जनवरी, 5 और 6 जनवरी, 13, 14 और 15 जनवरी और 28 और 29 जनवरी आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या फिर गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या फिर 4 स्थान पर होते हैं, तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि गुरु अभी यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा मकर राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मेष राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कर्क राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा तुला राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब कि पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ कोई पेमेंट की डील करनी है, पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको 110% फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गजकेसरी योग। 7 जनवरी और 21 जनवरी आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकते हैं, लेकिन बाकी के दिन आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी 5 अप्रैल तक गुरु आपके 12वें भाव में होने से आपको गजकेसरी योग का इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। उपाय के लिए आप बुजुर्गों की सेवा करें, उनके साथ अपना समय बिताएं, गरीबों की मदद करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। 13 जनवरी को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये था कुंभ लग्न वालों के लिए जनवरी महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।